जब भगवान जा रहे थे, कुंती कहने लगी प्रभु अब कब लौट करके आओगे। पांचों पांडव बड़े दुखी थे। भगवान जा रहे हैं। भगवान बोले धर्मराज कुछ मांग लो, वरदान में तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। धर्मराज बोले कहा कन्हैया मैं तुमसे छोटा भाव रखता हूं, अर्थात तुम मेरे छोटे भाई हो, मामा के लड़के हो, उम्र में छोटे हो, और मैं तुमसे उम्र से बड़ा और तुम्हारी बुआ का लड़का हूं, इसलिए छोटों से क्या मांगना, छोटों से मांगा नहीं जाता, क्या मांगना। और कन्हैया ने कहा नहीं मांगना तो पड़ेगा ही। नहीं बोले मांगना पड़ेगा तो ठीक है प्रभु, वचन दो कि हम जो मांगेंगे तो आप दोगे। बोले हाँ मांग लो, जो हम जो मांगोगे देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज, धर्मराज कभी युधिष्ठिर कभी धर्म से विचलित हो जाए विषम परिस्थिति में तो उंगली पकड़ कर किसी सदमार्ग दिखा देना, मार्ग दिखाते रहना, हमारे मार्ग के दिखाने वाले मार्गदर्शक बने रहना, बस सत्य के मार्ग को हम कभी न छोड़ें, इतनी कृपा हमें आपकी चाहिए। श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो आए और धर्मराज से कहा कि धर्म को तुमने नहीं छोड़ा, विषम परिस्थिति में भी कभी धर्म को नहीं छोड़ा, धन्य है धर्मराज। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन भाति वायुष्य, सत्यम सत्ये प्रतिष्ठिता। जिस दिन सूर्य का सत्य खत्म हो जाएगा, सूर्य तपना बंद कर देगा। जिस दिन पृथ्वी का सत्य खत्म हो जाएगा, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और जिस दिन चंद्रमा का सत्य खत्म हो जाएगा, वो शीतलता देना खत्म कर देगा। और जिस दिन ये सब सत्य अपना अपना छोड़ देंगे, उस दिन पृथ्वी पर खाने को अन्न पैदा नहीं होगा, उस दिन वनस्पति नहीं होगी, उस दिन मनुष्य नहीं होगा, 84 प्रकार की योनियां नहीं होगी, संसार में कुछ नहीं होगा। जिस दिन लोग अपना धर्म, सूर्य अपना धर्म छोड़ दे, चंद्रमा अपना धर्म छोड़ दे, पृथ्वी अपना धर्म छोड़ दे। हम तो धर्म छोड़ते कि भैया ठीक है हमसे गलती हो गई, धर्म से थोड़ा चूक गए, और सूर्य कह दे कि भैया हमसे चूक हो गई। नहीं, चूक नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य ही है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, वो जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य के बराबर तप नहीं है, सत्य के बराबर वैराग नहीं है, सत्य के बराबर भक्ति नहीं है, सत्य के बराबर कुछ नहीं है। सत्य पर चलते रहो, पराजय नहीं होगी, गारंटी है मेरी, विजय मिलेगी आपको। मैं कहता हूं इस बात को, भागवत कह रही है, भागवत की बात मानो। भागवत जी कह रही है कि सत्य पर चलो, तुम्हारी पराजय में नहीं होने दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि हे अर्जुन, जो जीव सत्य पर चलते हैं मैं उन्हें कभी मिटने नहीं देता हूं। सूर्य सत्य से इतना तपता है, सूर्य को कभी खत्म नहीं होते देते भगवान, वरना तो जल के ही भस्म हो जाता है, सूर्य इतना तपता है। पृथ्वी पानी पे 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा पृथ्वी, फिर भी पानी पृथ्वी को मिटा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपना सत्य नहीं छोड़ती, और समुद्र अपना सत्य नहीं छोड़ता। आज भी खा रहा है वो, आज भी लाखों नदियां, गंगा जैसी, नर्मदा जैसी, रोज बह बह के हजारों गैलन पानी उस समुद्र में पटक रही, मीठा पानी ले जाती नदियां। लोगों ने पूछा नदियों से, कहा कब तक पानी पटकती रहोगी समुद्र में? नदियां कह रही जब तक सागर को मीठा नहीं कर देंगे तब तक पानी पटकते रहेंगे सागर में। सागर कहता है, कहा मैं कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, चाहे कितना भी मीठा पानी मुझ में मिलता रहे, वो सब खारा हो जाएगा। यही महापुरुषों का गुण होता है, वो अवगुणों को अपने पास नहीं भटकने देते, उनके पास आते ही, यही पारस का गुण होता है। लोहा उसके संसर्ग में आकर के धातु भी पारस बन जाता है, ऐसे ही महापुरुष होते हैं।
समुद्र को महापुरुष की उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि वो अपने गुण को, अपने धर्म को नहीं छोड़ता। तब हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते? क्योंकि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, 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 धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण कहते हैं। शिव दधी चरिचंदन नरेशु सहे धर्म हित कोट कलेशु। धर्म को जाने नहीं दिया दिलीप ने, भगीरथ ने, शिवी ने, राजा हरिश्चंद्र ने। धर्म को जाने नहीं दिया, सत्य को जाने नहीं दिया। सबसे बड़ा धर्म तो सत्य ही है। सत मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारी संतान अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाएगा। एक बुढ़िया रो रही थी गांव में, हम खाना खाने निमंत्रण में जा रहे थे। गांव का नाम नहीं बताएंगे आप, सच्ची घटना, कोई चुटकुला नहीं है। रो रही थी, उसके लड़के ने उसके हाथ में लठ मार दिया, डंडा मार दिया और हाथ तोड़ दिया उसका। यहाँ से खून निकल रहा और बैठी बैठी दरवाजे पे रो रही थी। हमने कहा माताजी क्यों रो रही हो? दरवाजे से हम निकले, उसी मोहल्ले में हमें जाना था भोजन करने के लिए। तो उसने कहा महाराज आज मैं कथा सुनने गई थी तो रोटी नहीं बना पाई मैंने। मेरा बच्चा शराब पी करके आया और डंडा मारा, कहा तेरी कथा को आज मैं यहाँ निकालूंगा। महाराज तुम कह रहे थे कि राम पैदा भय कौशल्या के यहाँ, दशरथ के यहाँ कृष्ण पैदा भय देवकी के यहाँ, ऐसे सुंदर पुत्र पैदा हुए। मेरे यहाँ राम जैसा हो जाता जो रावण जैसो काय होगा। मेरे यहाँ राम क्यों पैदा नहीं हुए? इतना सा मुझे बताओ महाराज। हमने चुपचाप से उत्तर दिया, बोले मैया, हमने कहा माताजी आप कौशल्या बन जाती, अपने पति को दशरथ बना लेती तो तुम्हारे यहाँ राम हो जाते। तुम तो ताड़का बनी रही तो तुम्हारे यहाँ तो दुंदुभी पैदा हुई है। का बन गई? ताड़का बन गई, ताड़का। जिंदगी में क्या बन गई? ताड़का। ताड़का बनोगी तो तुम्हारे यहाँ राम पैदा होंगे, दुंदुभी पैदा होगा, दुंदुभी पैदा होगा राक्षस। अरे राम बनना है तो पहले कौशल्या तुम्हें बनना पड़ेगा। हमारी गलती ये है कि हम बच्चों को तो बनाना चाहते हैं राम, लेकिन हम दशरथ नहीं बनना चाहते, हम कौशल्या नहीं बनना चाहते। उन्हें राम बनाना चाहते, बच्चे राम बन जाए। अब वे राम कैसे बन जाए जब हम तो हैंगे राक्षस? वे राम कैसे बन जाए जिनके पिता राम कहूं राक्षसन के भय है? बिल्कुल तो राक्षस ही बने, वे सीधे राक्षसन के राक्षस बने। सिंह बाज को चैनुआ इन्हें सिखावे कौन, और जाके कुल में जोन है गहे रहते हैं तोन। सिंह के बच्चे को शिकार करना कौन सिखाता है? स्कूल में पढ़ने जाता है शेर? विद्यालय में जाता है कभी? नहीं। शिकार करना कौन सिखाता है? बोले जिसके कुल में जोन है गहे रहते हैं तोन। बाज को झपट्टा मारना कौन सिखाता है? वो तो अपने आप झपट्टा लगाना सीख जाता है। बिल्ली को सीका तोड़ना कौन सिखाता है? वो तो अपने आप सीख जाती है। उसके कुल में जो हो रहा है वो अपने कुल की परंपरा को सीख जाती। बच्चे जो देखेंगे माता पिता से वही सीखेंगे। एक बच्चा था, एक दिन चाची के घर में गया, सो सुई चुरा लाया, सुई तुरपाई करने वाली सुई। माँ ने देखा, कहा क्यों रे क्या लाया हाथ में? तो डर के मारे ऐसे पीछे दो ही हाथ करें और दुकाएं खड़ो। 3 साल को लड़का, माँ मारेगी अभी आप देखो। 3 साल के बच्चे को माँ का डर।
कि मां मारेगी, दिखा दिखा क्या लाया है। बच्चे ने डर के धीरे से सेमी नजर से कहा, मुट्ठी खोली सुई। क्यों रे, कहां से लाया? तो धीरे से आवाज से कहा, चाची के यहाँ से लाया। कहां से लाया? चाची के यहाँ से। तो मम्मी बोले बेटा डिब्बी में डारे आ जा। बहुत अच्छा करो तुमने। तो बच्चा जल्दी से गया, सो डिब्बी में डारे आओ। दूसरे दिन वो सुई के संग भागो, वो धागा की पिंडिया चुरा लाओ। फिर तो डर की बातें नहीं थी, अब तो माँ ने कह दिया ना। तो बोले मम्मी आज तुम्हें जो कहां से लाया? चाची का। डाल दे भाई डिब्बी में। भाई डिब्बी में संदूक में डाल दिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ पर सामान रखा रहता था चाचा का, वो ताऊ का था, उसके चाचा का रखा रहता था। कभी सब्बल चुरा लाए, कलर कर दे, बानस से पोड़ दे, कभी खेती के यंत्रों को चुरा लाए, कभी कुछ ले आए, कभी चाचा के हाथ में जेब में हाथ डाल दे। 2 500 40 50 कबू 500 जो कछु जैसो भाग से आ जाए, हाथ में तो ले आए। मम्मी बड़ी खुश, पीठ थपथपाए, बेटा बहुत अच्छे वेरी गुड। बच्चे को आदत पड़ गई। बच्चे ने सोचा कि यार जिंदगी में छोटे मोटे हाथ बहुत मारे, एक आध दिन चलो डबरा में जाके बड़ा सा हाथ मारते हैं। 2-4 से अपने जैसे लोगों को लेकर के, लड़कों को लेकर के डबरा गया, किसी सेठ साहूकार की दुकान को तोड़ करके सोने चांदी की दुकान थी, उस दुकान में घुस गया। उसमें कैमरे लगे थे, सो पकड़ा गया। पुलिस ने मार लगाई, सीधा उसको मजिस्ट्रेट साहब की यहाँ पेश किया गया कोर्ट में। उससे कहा गया कि भाई चोर, तुमने चोरी की, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। उसे मौका दिया गया, जज साहब ने मौका दिया। उसने कहा हाँ जज साहब कुछ कहना चाहता हूं। बोले क्या? बोले साहब ये पूछना चाहता हूं कि मुझे सजा कितनी मिलेगी? बोले 14 साल मिलेगी। उसने कहा महाराज मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन 7 साल की मुझे और 7 साल की मेरी मां को दी जाए। जज साहब ने कहा कि मां को क्यों? जिस दिन मैं सुई चुरा करके लाया था, उसी दिन यदि मेरे गाल में एक तमाचा लगा करके सील लगा देती तो मुझे हिम्मत नहीं होती, मेरा साहस नहीं होता। हमारे दशरथ सिंह जी रावत जी, हमारे जो परिचित जजमान हैं, उनके नत पुत्र नाती राजा अरुण कुमार जी, कितना सुंदर नाम है अरुण, जिनके दादा दशरथी हैं, उनके नाती तो अरुण होंगे ही होंगे। भगवान अरुण को और उनके परिवार को सदा सुखी रखे, आशीर्वाद कामना है हमारी। सभी का सम्मान करने के लिए मंच पर आए, बहुत बहुत स्नेह आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोली भागवत भगवान की जय। क्योंकि प्रथम गुरु तो माँ होती है, माँ जैसा सिखाती है बच्चे को वैसे ही बच्चे का जीवन बन जाता है। माँ चाहे तो उसे चोर बना सकती, माँ चाहे तो उसे साहूकार बना सकती, इसलिए बनाना तो माँ के हाथों में है। इसलिए माता जन तो वीर जन के दाता के सूर, नहीं तो रही ना बांझरी, मत जनना तू कपूत। कपूत की मां कहलाने से तो बांझ रहना ठीक है, इसलिए महाराज कपूत की मां न बने। धर्मराज ने क्या कितना सुंदर मांगा, धर्म के मार्ग से कभी हम विचलित हो जाएं तो हे ठाकुर जी हमारी उंगली को पकड़ करके हमें धर्म का रास्ता दिखाते चलना। भगवान के नेत्र सजल हो गए, इतनी विपत्ति आई लेकिन धर्मराज ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। महाराज भीम की बारी आई, भीम अब तुम कुछ मांग लो। भीम ने कहा महाराज, लोग हमें भ्रकोदर कहते हैं, भ्रकोदर का मतलब होता है बड़े पेट वाला, जिनका कभी पेट ना भरे उन्हें कहते हैं भ्रकोदर। इसलिए भीम आखिरी में भोजन करता था। 5-4 भाई माताजी और पत्नी भोजन कर चुके, जो बचता था जितना सब भीम खा जाता था, क्योंकि जो यदि भीम पहले खा जाए तो किसी को बचता ही नहीं था।
जितना बचता था सब खा जाता था, पेट भरता ही नहीं था उसका। इसलिए बोले महाराज, बोले क्यों? बोले हम जब भोजन करते तो हमें ध्यान नहीं रहता। काहे का? बोले हमें किसी का नहीं रहता, ना खाने का रहता है, ना खाने वालों का रहता है, ना खिलाने वालों का रहता है कि कोई बना के यार इतना कैसे बनाएगा, परेशान हो जाएगा। हमें ये भी ख्याल नहीं रहता, और ये भी ख्याल नहीं रहता कि किसी को बचेगा कि नहीं, ये भी ख्याल नहीं रहता कि हमारा पेट भरा है कि नहीं, ये भी ख्याल नहीं रहता। बोले महाराज कि हम कितना खा गए, इसलिए हमारा मन कभी नहीं भरता। और मन तो ऐसा है ना, कभी भरता ही नहीं है। मन कभी भरा है ना? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करावे फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खट पर मिटे, तो चटपट दर्शन होए। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए, मन की गति है अटपटी झटपट लखे ना कोई। मन ये मनुष्यानाम केवलम जन्म मोक्षयो। मन ही एक ऐसा है कि जन्म और मृत्यु के बंधन में कारण है। महाराज मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करावे फजीत। मन ही भगवान से मिला देता है और मन ही फजीता करा देता है। मन मन के मारे बन गए, बन तज घर के माए। कई लोग बन गए, साधु बन गए, मन के मारे बन गए, मन ने मारा तो बन चले गए, संत बन गए। और बन तज घर के माए, और कई लोग बन को त्याग करके गृहस्थी में आ गए, फिर से घर बसा लिया। क्यों? मन के मारे बन गए, बन तज घर के माए। कहत कबीर मन लालची, कहूं ठेरत नाय। ये कहीं ठहरता नहीं है, कहीं रुकता नहीं है। मन बड़ा अटपटा है, और मन यदि ठहर गया ना, बोले हमारा मन भरता नहीं है। तेरा मन दर्पण